जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि महाराज पृथु ने गौरूपी पृथ्वी को धोकर संपूर्ण अन्न और औषधियों को निकाल लिया था। अब उससे आगे की कथा श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, वहां पर महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञों की दीक्षा ली है। आज यह देखकर देवराज इंद्र के मन में विचार आया है कि इस प्रकार तो महाराज पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन नहीं कर सके हैं। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल मुनि, नारद जी, दत्तात्रेय भगवान जी और सनकादिक योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी। दूध, दही, अन्न, घृत आदि की तरह तरह की सब सामग्रियां वहां पर अपने आप उपस्थित हो जाती थी। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि भगवान को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु देवराज इंद्र को यह सहन नहीं हुआ, इसलिए महाराज पृथु के यज्ञ में उन्होंने विघ्न डालने की चेष्टा की है। जिस समय महाराज पृथु अंतिम 100वें यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, ठीक उसी समय देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग में जा रहे थे कि उसी समय उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र आज देवराज इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा है और बड़े क्रोध से कहने लगा कि अरे खड़ा रह, खड़ा रह। ठीक उसी समय देवराज इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर आज महाराज पृथु के उन राजकुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझ लिया, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा है। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही वापस लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज आज्ञा दी है और कहा है कि हे वत्स, इस देवताओं में अधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार कहने पर, उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया है। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ का घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में आज लौट आया है। हे विदुर जी महाराज, उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर सभी महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रख दिया है। इसके पश्चात उस यज्ञ के घोड़े को यज्ञशाला में यूप में बांध दिया गया, लेकिन इसके बाद फिर से देवराज इंद्र ने आज उस घोड़े को चुरा लिया है। सन्यासी का वेश रखकर देवराज इंद्र ने आज उस घोड़े को फिर से चुरा लिया। राजा पृथु के सैनिकों ने उसे सन्यासी जानकर घोड़े के पास जाने से नहीं रोका। इसके पश्चात वे घोड़े की राश पकड़कर उसे आकाश मार्ग से अपने लोक
ले जाने लगे हैं। जब सेवकों ने यह दशा देखी तो वे समीप जाकर इस तरह विनती करने लगे कि हे महाराज, एक व्यक्ति सन्यासी का रूप धारण कर आपके यज्ञ के अश्व को यहाँ से लेकर आकाश मार्ग में उड़ गया है। सैनिकों के मुख से ये हाल सुनते ही राजा पृथु आज ब्राह्मणों से कहने लगे हैं कि हे विद्वजनों, आप लोग अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह हाल जानकर कृपा कर मुझे बताइए कि कौन सा सन्यासी हमारे घोड़े को हरण करके ले गया है और वह वास्तविक रूप कौन है। आज सब ब्राह्मणों ने ज्ञान दृष्टि द्वारा सब हाल जानकर राजा को बताया है कि हे पृथ्वीनाथ, आपके अश्व को सन्यासी रूपधारी देवराज इंद्र यह सोचकर हरण करके ले गए हैं कि कहीं आपका सोमा यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर उनका इंद्रासन न छीन जाए। ब्राह्मणों के यह वचन सुनकर आज महाराज पृथु कहने लगे हैं कि मुझे इंद्र का राज्य प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं है। देवराज इंद्र के आसन की पाने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। फिर भी इंद्र मेरे यज्ञ को संपन्न नहीं होना देने चाहते, इसलिए मैं अपने अश्व को अवश्य छुड़ा लाऊंगा। इस तरह ब्राह्मणों से कहकर राजा ने अपने पुत्र विजिताश्व को यह आज्ञा दी है कि तुम तुरंत ही इंद्र के पास जाकर हमारे अश्व को छुड़ा लाओ। इस कार्य के लिए उन्होंने विजिताश्व के साथ आज अत्रि मुनि को भेज दिया है। जब विजिताश्व और अत्रि मुनि इंद्रलोक के समीप पहुंचे हैं, जब विजिताश्व और अत्रि मुनि इंद्रलोक के पास पहुंचे तो वहां देखा कि इंद्र के हाथ में उस घोड़े की राश लगी हुई है। यह देखते ही विजिताश्व ने अपने धनुष पर सरवंत नामक बाण रखकर इंद्र पर छोड़ने की कामना प्रकट की। तब विजिताश्व के इस मनोरथ को जानकर आज देवराज इंद्र बहुत ही डरकर घोड़े को वहीं पर छोड़कर फिर से अंतर ध्यान हो गए हैं। उस समय राजकुमार उस घोड़े को लेकर राजा पृथु के पास वापस चले आए हैं और उन्हें इंद्र के भय से भयभीत होकर भागने का सारा हाल कह सुनाया है। उस समय घोड़ा छीने जाते समय इंद्र ने अपनी माया द्वारा कई बार अंधेरा उत्पन्न किया था और कई बार उस घोड़े को चुराया था, परंतु राजकुमार विजिताश्व के सामने इंद्र की एक नहीं चली। राजा पृथु को जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्र ने ऐसी हरकत की है, तब उन्होंने आज क्रोधित होकर देवराज इंद्र को मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया है। उस समय यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा है कि हे पृथ्वीपति, आपने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया है, अतः जब तक यह संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक आपको किसी पर क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध करने से संकल्प में अपने आप विघ्न उपस्थित हो जाएगा। अमृत पीने के कारण देवराज इंद्र की मृत्यु हो नहीं सकती है, अतः आप उसके ऊपर इस प्रकार क्रोध ना करें। आज सब ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर भी जब महाराज पृथु का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उस समय देवऋषि नारद जी सहित ब्रह्मा जी ने यज्ञशाला में पहुंचकर राजा पृथु को इस प्रकार समझाया है कि हे पृथ्वीपति, हे महाराज, यदि आपको इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा हो तो आप इंद्र को इंद्रलोक से निकालकर वहां के राज्य को स्वयं उपयोग करें, परंतु यदि आपके मन में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है तो आप सोमा यज्ञ करना इसी समय बंद कर दें। आपने अब तक जितने यज्ञ किए हैं उन्हीं के प्रताप से आपको श्री नारायण भगवान जी दर्शन अवश्य देंगे तथा आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। आपके यज्ञ करने का वृतांत सुनकर अन्य संसारी लोग भी शुभ कर्म किया करेंगे। इस प्रकार आज ब्रह्मा जी के समझाने पर महाराज पृथु ने अपना क्रोध शांत कर लिया है। तत्पश्चात महाराज पृथु ने सब ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा है कि हे महानुभावों, मेरे 99 यज्ञ आनंद से समाप्त हुए हैं, अब मैं सोमा यज्ञ यहीं पर समाप्त करता हूँ, अतः आप यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति डाल दीजिए। आज ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानकर महाराज पृथु ने देवराज इंद्र से प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे ज्ञात स्नान करके निवृत्त हुए तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वरदान दिए हैं। आदि राज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब ब्राह्मणों को आज दक्षिणाएं दी हैं तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें आज बड़े अमोघ आशीर्वाद दिए। वे सब कहने लगे हैं कि हे महाभाव, आपके बुलाने पर जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार
किया है। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री मैत्रेय ऋषि जी ने विदुर जी महाराज से किया है। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया था। 99 यज्ञ तो बड़े आनंद से संपूर्ण हो गए, लेकिन हर बार की तरह जैसे देवराज इंद्र के मन में भय हो जाता है कि किसी के 100 अश्वमेघ यज्ञ हो गए तो उनके इंद्रासन को कोई छीन कर ले जाएगा। देवराज इंद्र के मन में आज वही चिंता उत्पन्न हो गई और महाराज पृथु का 100वां अश्वमेघ यज्ञ संपूर्ण ना हो पाए। इसीलिए देवराज इंद्र ने बार बार उस यज्ञ के घोड़े को चुराया है, लेकिन हर बार महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व उस घोड़े को छुड़ा लाते हैं। तो इस कथा से स्पष्ट पता चलता है कि जब भी कोई भगवान की भक्ति में लीन होता था, आजकल के समय की बात नहीं है, आजकल तो भगवान की कोई इतनी भक्ति नहीं करता और आजकल 100 अश्वमेघ यज्ञ करना तो दूर की बात है, एक अश्वमेघ यज्ञ भी कोई नहीं कर सकता। ना तो आज अश्वमेघ यज्ञ करने की किसी को विधि पूरी तरह से मालूम होगी और ना ही अश्वमेघ यज्ञ करने की किसी के मन में इच्छा आती होगी। तो ये उस समय की बात है जब सब लोग अश्वमेघ यज्ञ करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये सब यज्ञों को करते थे और उसी के फल स्वरूप इस भारत की भूमि पर धर्म आज तक पूरी तरह से विराजमान है। इसीलिए हम सब धर्म कार्य में लगे हुए, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे पितर थे, जो उनसे पुराने जो भी ऋषि मुनि राजा महाराजा जो भी थे, वो सब भगवान की बड़ी पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते थे, यज्ञ कर्मों को करते थे, पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान के समर्पित उन्होंने किया हुआ था। उसी का फल ये आज भी हमें मिल रहा है कि इस भारत की भूमि पर धर्म का नाश कभी हो नहीं सकता। भगवान जब भी अवतार लेते हैं इस भारत की पुण्य भूमि पर ही लेते हैं। इस धराधाम पर आज भी धर्म पूरी तरह से विराजमान है। थोड़ा सा सोच विचार करके देखना चाहिए कि पहले के युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करना चाहता था तो कभी देवराज इंद्र और कभी जो यहाँ के राक्षस होते हैं वो भगवान की भक्ति को करने से रोकते थे। जो भगवान की भक्ति करते थे उस समय कुछ राक्षस भी भगवान की भक्ति करने से रोकते थे। उस समय भक्ति करना बड़ा कठिन होता था, लेकिन फिर भी अपने प्राणों को संकट में डालकर सब भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते थे। लेकिन आज के इस कलयुग में भक्ति करने के लिए कोई रोकता नहीं है, कोई भी हमें भक्ति करने से नहीं रोकता, कोई भी भक्ति करने के लिए हमें कुछ नहीं कह सकता कि आप क्यों भक्ति कर रहे हो। लेकिन फिर भी विडंबना यह है कि आज के इस समय में हमारा भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। पिछले युगों में भगवान की भक्ति करते थे सब लोग, लेकिन राक्षस इत्यादि और देवराज इंद्र भी कई बार उनको रोकते थे, उनकी भक्ति में अनेक तरह के विघ्न पैदा करते थे। लेकिन आज के समय में भक्ति में कोई विघ्न पैदा नहीं कर सकता, लेकिन आज हमारा मन भक्ति में नहीं लगता है। यही तो माया है, इसी को ईश्वर की माया कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो तो मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता। और पुराने युगों में भगवान की भक्ति में सब मन लगाना चाहते थे, भक्ति करते थे, लेकिन ऋषि मुनियों के उस यज्ञों में, ऋषि मुनि की भक्ति में अनेक तरह के राक्षस वहां पर आकर व्यवधान पैदा करते थे। तो आज माया ने ऐसा सबको उलझाया हुआ है कि भगवान की भक्ति करने का मन नहीं करता। लेकिन भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं, उनके दुखों को दूर करता हूँ, माया को उनसे दूर कर देता हूँ। जैसे ही हम भगवान की शरण में जाते हैं, हमारे मन में एक भाव आ जाए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर निवेदन कर दें कि मेरा अब तक का जो जीवन है वो जैसा चला गया वो चला गया, अब आप हे प्रभु मुझे अब से अपनी शरण में ले लीजिए। इससे पहले जो मैंने कर्म किए वो आप देखिए, वो आपके चरणों में समर्पण है जो कुछ मैंने किया है। लेकिन इस बार मैं आपकी भक्ति में पूरी तरह से लीन होना चाहता हूँ, अब मेरा मन आपकी भक्ति में लगना चाहता है, इसलिए आप कृपा करके अपनी माया से मुझे छुड़ाइए। सब कुछ उन भगवान जी के हाथ में है। भगवान चाहें तो एक क्षण में माया से हमें छुड़ा सकते हैं, लेकिन वो भगवान छुड़ाएंगे तभी जब हमारा मन भगवान की भक्ति में पूरी तरह से श्रद्धा भावना से लीन होने के लिए तैयार हो जाएगा। भगवान के सामने नकली बात तो चल ही नहीं सकती। हमारे मन में सच्ची भावना है, भगवान उसको अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन बनावटी मन को, बनावटी दिखावटी आंखों के आंसुओं को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। सीधी स्पष्ट बात है कि आज हम संसारी लोग भी समझ जाते हैं कि सामने वाला हमारा दिल से सम्मान कर रहा है, दिल से हमारी इज्जत करता है, या बनावटी सम्मान हमारे प्रति दिखा रहा है, वो पूरा दिल से हमें चाहता है या ऊपर ऊपर का दिखावा कर रहा है।
जब हम साधारण मनुष्य भी सब कुछ समझ जाते हैं तो भगवान है, सब सृष्टि के मालिक हैं, सबको पैदा करने वाले हैं, तो भगवान तो अपने आप समझ ही जाते हैं कि भक्त उनसे सच्चा प्रेम करता है या नहीं करता। अगर हमारे मन में दिखावट का प्रेम होगा, दिखावा होगा, तो भगवान उसको एक क्षण में समझ जाएंगे। भगवान तो अंतर्यामी है, मन की बात जानने वाले हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करना है तो पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। भगवान को भक्ति प्यारी है, भगवान को बाहर के आडंबर प्यारे नहीं है। भगवान कभी भी दिखावट से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए मन में एक भाव रहना चाहिए कि मैं जहां भी रहूं भगवान जी को याद करता रहूं। हे भगवान, इतनी कृपा करना कि मेरा जीवन जितना भी बचा है वो आपके चरणों में लग जाए। हर सांस में आपको याद करूं, हर सांस में आपकी भक्ति करूं, संसार के सब कार्य करूं लेकिन आपको याद रखकर सब संसार के कार्य किया करूं। ऐसी प्रार्थना अगर हम बार बार भगवान से करेंगे तो भगवान उस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति की तरफ कोई चलना चाहे तो भगवान सबसे पहले उसको सहारा देते हैं। संसार की कामनाओं को, जो हमारे मन में संसार की कामनाएं होती हैं, भगवान उनको भी पूरा करते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में भगवान को प्राप्त करने की एक बार सच्ची इच्छा आ जाए तो भगवान उसको भी अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति की तरफ चलने के लिए तो हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है। हमारा सबसे बड़ा धर्म यही तो है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, ताकि अंतिम सांस में उन ठाकुर जी की याद आ जाए। अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद आ गई तो समझ लेना कि इस भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 19वें अध्याय की कथा को आपने सुना। ऐसे ही आप प्रतिदिन कथा सुनते रहें, आपके ऊपर भगवान की पहले कृपा बनी हुई है, आगे अधिक कृपा होती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में लीन होते जाते हैं, ठीक वैसे वैसे ठाकुर जी की अनंत कृपा हमारे ऊपर आती रहती है। और केवल आती ही नहीं है, भगवान सामने वाले अपने भक्त को एहसास करा देते हैं। भगवान आपको भी एहसास करा रहे होंगे। अगर आपको एहसास नहीं हुआ अभी तक तो भगवान आपको अवश्य एहसास कराएंगे कि वो आपके साथ हैं। भगवान साथ हैं, तभी तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुन रहे हैं और भगवान की भक्ति में आपका और हमारा मन लगा हुआ है। भगवान अपने आप एहसास कराते हैं। अगर एहसास होगा तभी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे। इस बात पर विश्वास रखकर सदा भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।